हर तरफ और हर एक खिते में बिन्ते हवा है आज खतरे में। आजकल का आलम यह है, खास तौर से जब से गवर्नमेंट आई है कोई भी महफूज नहीं है, और ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। और मुसलमानों के साथ बिलखुसूस सबसे ज़्यादा अगर किसी को निशाना बनाया जा रहा है तो वो औरतों को। आए दिन हम न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, खबरें पढ़ते रहते हैं कि फला लड़की भगवा ट्रेप का शिकार हो गई, फला लड़की हिंदू लड़के के साथ भाग गई, फला के साथ ऐसा हो गया, फला लड़कियों को मार के फेंक दिया गया, फला। आए दिन हम लोग न्यूज़ पढ़ते रहते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कोताहियां हैं और कहीं ना कहीं घर वालों की भी कुछ कमियां हैं। बाकी तो खैर निशाने पर हम हैं ही, इसलिए कि सबको पता है कि इस गवर्नमेंट का मकसद क्या है। जैसा कि बयानों से जाहिर भी होता रहता है, जो आए दिन जो नेताओं के बयान आते रहते हैं उससे साफ सबको पता है कि इसका मकसद क्या है और चाहते क्या है लोग। और यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस टाइम टारगेट पर हैं। अमेरिका की सरजमीन हो और चाहे वो हॉलैंड की सरजमीन हो, चाहे वो इंडिया की सरजमीन हो। इसकी वजह यही है कि इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है, इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जो मजहब हक है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया था इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक सबसे पसंदीदा मजहब, सबसे पसंदीदा अगर दीन कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। और यही वजह है कि लोग मजहब इस्लाम को मिटाने में लगे हुए हैं। और याद रखो, मजहब इस्लाम कभी मिटेगा नहीं। जिस दिन मजहब इस्लाम मिटेगा उससे पहले क़यामत आ जाएगी। इसलिए कि मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है, मजहब इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसकी रहनुमाई कुरान के मुताबिक हो रही है, और कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा खुद परवरदिगार आलम ने लिया है। कुरान किस लिए आया है आपको पता है? हमको तो बस इतना ही पता है कि कुरान पढ़ो साले सवाब कर दो, कुरान पढ़ो उसकी ताबीज बना करके गले में डाल लो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान के आने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि उसके साले सवाब किया जाए। कुरान जो आने का मकसद ये है, जब इन हुफ़ाज़ किराम से पूछेंगे, उलमाए किराम से पूछेंगे तो ये बयान करते हुए नजर आएंगे, आपको बताएंगे कि जो कुरान के आने का मकसद है हुदल लिन्नास है, लोगों की हिदायत के लिए। कुरान किस लिए आया है? इंसान की हिदायत के लिए आया है, इंसान की रहनुमाई के लिए आया है। और हमने क्या किया है? कुरान को सिर्फ सवाब का जरिया समझ लिया है। बेशक कुरान में सवाब है, हदीस पाक से भी साबित है, कुरान में शिफा है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा, हमने कुरान को नाजिल किया और इसमें शिफा रखी। लेकिन कुरान का असल मकसद शिफा हासिल करना नहीं है। कुरान का जो असल मकसद है, कुरान से हिदायत हासिल करना। सबसे पहले ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इस तरह दुआ मांगा करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, के ऐ परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता चला। इसका मतलब क्या हुआ? हिदायत वाला रास्ता, यही हुआ ना। तो कुरान का असल मकसद क्या है? किस लिए आया है? लोगों के हिदायत के लिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी पे अभी कुछ मैं आप तमाम हजरात के समातों के हवाले करूंगा, बयान करूंगा। एक बार कह दे सुभान अल्लाह। हर तरफ और हर एक खेते में बिन्ते हवा है आज खतरे में। हर तरफ हर एक खेते में बिन्ते हवा है आज खतरे में, बिन्ते हवा है आज खतरे में। सारी दुनिया के औरतों के लिए, सारी दुनिया की औरतों के लिए चादर
जरूरी है। सारी दुनिया की औरतों के लिए चादर फातिमा जरूरी है। आज के जो हालात हैं इसके तनाजुर में एक शेर किसी ने कहा है, कोई असग़र जरूर आएगा, कोई अकबर जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि अगर ये हुकूमत जुल्म कर रही है तो हमेशा यही रहेगी। एक से एक दौर आए हैं, लोगों ने एक से एक दौर देखे हैं। कुरान पढ़ो, उसका तर्जमा पढ़ो, आपको मिलेगा। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, क्या तुमने कौमे समूद को नहीं देखा कि वो इतने ताकतवर थे कि बड़े बड़े महले बनाते थे, बड़े बड़े घर बनाते थे। वो बहुत ताकतवर कौम थी कौमे समूद। आए चले गए, तबाह बर्बाद हो गए। आज उनका तज़किरा सिर्फ कुरान पाक में है। एक से एक कौम आई, नमरूद आया, कारून आया, सब मिट गए। तुम किस खेत के मूली हो? आज तुम्हारी हुकूमत है, सत्ता में हो, ठीक है, जो करना है करो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रखेगा। कभी तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारा दौर आएगा। कोई असग़र जरूर आएगा, कोई अकबर जरूर आएगा, कोई अकबर जरूर आएगा, कोई असग़र जरूर आएगा, कोई अकबर जरूर आएगा। फिर जमाने में जुल्म बढ़ने लगा, फिर जमाने में जुल्म बढ़ने लगा, फिर से एक करबला जरूरी है। फिर जमाने में जुल्म बढ़ने लगा, फिर से एक करबला जरूरी। आप हज़रात न्यूज़ पढ़ा कीजिए, खबरें पढ़ा कीजिए। अभी 3 दिन पहले की बात है, अमेरिका का जो सबसे मशहूर शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का जो अभी मेयर बना है वो एक मुस्लिम है, ज़ोहरान ममदानी नाम है उसका। क्या नाम है? न्यूज़ पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और उसकी मुखालिफत ट्रंप जैसे लोग कर रहे थे। वक्त का ट्रंप जो सबसे बड़ा सुपर पावर कंट्री का सदर है, राष्ट्रपति है, सबसे दुनिया भर के जो सबसे अमीरों में नंबर 1 पे एलन मस्क जैसे लोगों ने उसकी मुखालफत की है। लेकिन उसके बावजूद जब अल्लाह तबारक व तआला किसी से काम लेना चाहता है, जब अल्लाह ताला मुसलमानों को कुछ अता करना चाहता है, तो दुनिया उसकी मुखालफत में लगी रहे, परवरदिगार आलम उसे अता कर देता है। एक मुसलमान जिसका नाम था ज़ोहरान ममदानी, जब वो न्यूयॉर्क का मेयर बन करके आया है तो सारे पूरी दुनिया में उसके नाम का चर्चा है। सारे लोग मुखालिफत के बावजूद भी उसको रोक ना सके और वो न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। और बनने से पहले ही उसने ऐलान किया था कि अगर मैं न्यूयॉर्क का मेयर बन गया तो नेतन्याहू जो इस्राइल का राष्ट्रपति है, अगर न्यूयॉर्क के अंदर आ गया तो मैं उसे अरेस्ट करवा दूंगा। मेयर बनने से पहले उसने कहा था। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को चाहेगा तो फिर ये ना ये रहेंगे ना इनका जिक्र रहेगा। जिक्र अगर किसी का बुलंद रहेगा तो सिर्फ अल्लाह और रसूल का रहेगा। सुन ले हालात के सताए हुए, नामुरादी के जख्म खाए हुए, सुन ले हालात के सताए हुए, नामुरादी के जख्म खाए हुए, सुन ले हालात, सुन ले हालात के सताए हुए,
जख्म खाए हुए, तूने दुनिया की बेहतरी के लिए, तीनों दुनिया की बेहतरी के लिए बाप माँ की दुआ जरूरी है। आजकल हालात क्या है कि घर में माँ बाप नाराज हैं और दुआएं लेने लोग मज़ारों पे जाते हैं। घर में माँ बाप खुश नहीं है, लोग दुआएं लेने काली साहब के पास जाते हैं। घर में माँ बाप को नहीं पूछते, माँ बाप नाराज हैं, दुआएं लेने पीर साहब के पास जाते हैं। तो मैं तुमको बता दूं कि अगर घर में माँ बाप नाराज है तुमसे, घर में माँ बाप ना खुश है, तो तुम कहीं भी चले जाओ, किसी भी दरगाह पर चले जाओ, किसी भी पीर के पास चले जाओ, किसी भी बाबा के पास चले जाओ, कतई परवरदिगार आलम तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं फरमाएगा। इसलिए कि जब माँ बाप खुश होते हैं, माँ बाप जब नाराज नहीं होते हैं, बंदा बेटा बेटी जब बाप के बारगाह में दुआ के लिए जाता है, चलते वक्त बाप के पैर पकड़ करके और गुजार होता है, अब्बू जान मैं घर से जा रहा हूं, मेरे लिए दुआ फरमा दे, तो जितने दिल से बाप की दुआ निकलती है, कलेजे से जिस तरह माँ की दुआ निकलती है, कोई भी उस तरह न पीर दुआ कर सकता है, न कोई बाबा कर सकता है। जिसे खुलूस के साथ अपने बेटे के लिए बाप दुआ करेगा, कोई नहीं कर सकता। इसलिए अगर दुनिया व आखिरत की भलाई चाहते हो तो अपने माँ बाप को खुश रहो, उनकी दुआएं लो। परवरदिगार आलम अगर सबसे ज्यादा किसी की दुआ कबूल फरमाता है तो वो वालिदैन है। और इसका जिक्र कुरान के अंदर भी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैन इहसाना, कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो, अपने वालिदैन के साथ अच्छाई से पेश आओ, अपने वालिदैन के साथ भलाई से पेश आओ। और एक जगह आया है, उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, यहाँ तक कि अपने वालिदैन को उफ तक न कहो। मारना डांटना तो दूर की बात है, उफ तक न कहो। इससे क्या पता चला कि वालिदैन को किसी भी हाल में परेशान न करो, वालिदैन को किसी तरह से कोई तकलीफ न होने दो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए हम और आप मिलकर के एक बार और नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत मुख्तसर सी वक्त में मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, रीड इन द नेम ऑफ अल्लाह हु हैज़ क्रिएटेड यू। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, कि रीड इन द नेम ऑफ अल्लाह हु हैज़ क्रिएटेड यू, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। ये आयत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पर सबसे पहली जो आयत नाजिल फरमाई है वो कौन सी आयत है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। कुरान में सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा है, लेकिन जो आयत गारे हिरा के अंदर अपने प्यारे महबूब पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई है, वो आयत करीमा क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, रीड इन द नेम ऑफ अल्लाह हु हैज़ क्रिएटेड यू, कि पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। का मतलब क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयत सबसे पहले नाजिल फरमाई है उसमें परवरदिगार ने पढ़ने का हुक्म दिया है। यही वजह है कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, वह कौम ही तालीम में पीछे नजर आती जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। तो आज मेरी जो उन्वान है मेरा, वो एजुकेशन है, तालीम है। बहुत मुख्तसर से वक्त में दुनियावी तालीम क्या है, असली तालीम क्या है और दीनी तालीम क्या है और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, और ये दोनों तालीमें कब से जुदा हुई, बस इतनी बात बता करके। और ये बातें मैं इसलिए बताऊंगा कि हमारे दरमियान उलमा और तलबा बैठे हुए हैं, इनकी काम की चीज है, इसलिए कि कल यही जब फारिग होंगे तो फिर इनको आगे में जाना है, आगे इनको क्या पढ़ाई करनी है, ताकि अभी से इनकी गाइडलाइन हो सके, अभी से इनकी रहनुमाई हो सके। रहनुमाई ना होने की बुनियाद पर ये इधर उधर भटकते रहते हैं, हाफिजा पढ़ करके उसके बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं और इधर उधर परेशान रहते हैं। तो मैं इस पर बहुत मुख्तसर इस वक्त में कुछ गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक,
और अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन सीखना हर मुसलमान फर्ज है। क्या फरमाते हैं? इल्म दीन सीखना, the learn of the education of religion is obligatory for every Muslim man and woman, कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म दीन सीखना, अपने मजहब की नॉलेज सीखना, अपने मजहब के बारे में, अपने धर्म के बारे में जानकारी हासिल करना, ये क्या है? कंपलसरी है, फर्ज है। अच्छा एक चीज बताएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इल्म दीन सीखना फर्ज है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा कानल मुमिनुना लियंफिरू काफ़्फ़ा फलौला नफ़रा मिन कुल्ली फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। यहाँ पे हुफ़ाज़ किराम की एक तादाद, अच्छी खासी तादाद बैठी हुई है, इसलिए मैं आयत करीमा पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वमा कानल मुमिनुना लियंफिरू काफ़्फ़ा, कि मुसलमानों के लिए मुनासिब नहीं कि वो सारे के सारे अपनी बस्ती छोड़ करके वो इल्म दीन सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए बाहर चले जाएं। अल्लाह के रसूल की हदीस कुछ और कह रही है। अल्लाह के रसूल की हदीस ये कह रही है कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म दीन सीखना फर्ज है, और कुरान कुछ और कह रहा है। कुरान ये कह रहा है कि मुसलमानों पर, सारे के सारे मुसलमानों पर ये जरूरी नहीं कि वो जा करके अपनी बस्ती को छोड़ करके दूर चले जाएं और इल्म दीन हासिल करें। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है फलौला नफ़रा मिन कुल्ली फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, तो क्यों ना ऐसा हो कि एक बस्ती से एक जमात निकले, एक आबादी से एक गिरोह निकले और दूर जाए वो और दीन की समझ हासिल करे, दीन की तालीम हासिल करे, दीन में गहराई हासिल करे, दीन में फ़क़ाहत हासिल करे, उसके बाद वो अपनी कौम की जानिब लौटे और अल्लाह तबारक व तआला का डर सुनाए। इसे क्या पता चला कि सारे लोग इल्म दीन हासिल करने के लिए पूरा गांव छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते। आप अगर ये कहा जाए कि सारे लोग अपने घर बार छोड़ करके चले जाओ, मदरसे में पढ़ने जाओगे, ये पॉसिबल है? मुमकिन है? नहीं ना। अब इसके लिए हल क्या अल्लाह तआला ने फरमाया कि तुम में से एक जमात निकले, एक जो आबादी, एक बस्ती है, उसमें से एक गिरोह निकले। गिरोह कौन है? जो मिंबर रसूल पर बैठे हुए हैं, यही वो गिरोह है जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तुम में से एक गिरोह निकले, एक जमात निकले और वो दीन की आला समझ हासिल करे, दीन के में फ़क़ाहत हासिल करे, दीन में गहराई हासिल करे, उसके बाद वो अपनी कौम की जानिब लौटे, अपनी बस्ती में वापस आए और अल्लाह तबारक व तआला का डर सुनाए। अब यहाँ पर मैं एक बात वाज़े कर दूं कि जो अल्लाह के रसूल की हदीस है, उस हदीस का मतलब ये है कि इतना इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, जितने से वो अपने जरूरियात दीन पूरी कर सके, जितने से वो अपने नमाज, रोजे, हज और ज़कात पूरी कर सके, अपने गुस्ल का तरीका जान सके, नमाज पढ़ने का तरीका हासिल कर सके, इतना इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। और जिनके बारे में अल्लाह का कुरान है वमा कानल मुमिनुना लियंफिरू काफ़्फ़ा, वो ये जमात है कि वो चाहे मदरसों में रातों दिन गुजारे, दीन की नॉलेज हासिल करे, दीन के बारे में गहराई हासिल करे, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे दीन की समझ अता फरमा देता है, उसे दीन का फकीह बना देता है, उसे दीन में फ़क़ाहत अता फरमा देता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इनका मर्तबा क्या है, इल्म का मर्तबा क्या है, अगर सारी चीजें बयान की जाए वक्त बहुत लंबा जाएगा। बस मुख्तसर में मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। बस ये बताता चलो कि इस आयत से मुराद ये उलमाए कराम है और इल्म दीन जितना सीखना फर्ज है, ये सारे लोगों के लिए जरूरी है। और एक चीज बता दूं, इल्म दीन सीखने के लिए कोई उम्र मुकर्रर नहीं है। आप उम्र ज्यादा हो गई है, आप अगर नहाने का आपको तरीका नहीं पता है, बिल्कुल शर्म न करें। आपके गांव के इमाम साहब है, जाकर के इमाम साहब सबसे पूछिए, इमाम साहब मुझे वुज़ू का तरीका बताइए, बिल्कुल शर्म न करें। इसलिए कि अगर शर्म करेंगे, पूछेंगे नहीं, तो कल परवरदिगार आलम की बारगाह में आपसे मुआखज़ा होगा,
पूछा जाएगा, आप कहोगे ऐ परवरदिगार आलम मुझे जानकारी नहीं थी, मैं पढ़ा लिखा नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया था, क्या तुम्हारी आबादी में कोई बताने वाला नहीं था? क्या तुम्हारे बस्ती में कोई पढ़ा लिखा नहीं था? तुम कहोगे ऐ परवरदिगार आलम मेरे गांव में बहुत सारे हुफ़ाज़े कराम थे, मेरे गांव में बहुत सारे उलमा कराम थे। तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे बंदे तुमने उसे पूछा क्यों नहीं? तो फिर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। और एक बात याद कर लो, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं। ये अलग बात है कि उलमा कराम की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बस्ती को संभाले, अपनी बस्ती को राह रास्त पर लाए। अगर बस्ती का कोई इंसान गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे समझा बुझा करके राह रास्त पर लाए। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनकी इज्जत करें, आप इनको कद की निगाह से देखें। और अगर आपको कोई चीज नहीं पता है, आपको वजू बनाने का तरीका नहीं पता है, इससे पूछें कारी साहब किबला मुझे नमाज का तरीका बताइए, मुझे वजू का तरीका बताइए, मुझे गुस्ल का तरीका बताइए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सहाबा के दौर की हिस्ट्री उठा करके देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया, कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक दरसगाह लगती थी, जिसमें बड़े बड़े कुब्बार सहाबा हाजिर हुआ करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबको इल्मे दीन सिखाया करते थे। और इल्मे दीन सिखाने वाले रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होते थे, सीखने वाले सहाबा होते थे। सहाबा की उम्र कोई कम उम्र के नहीं थे, बल्कि उस वक्त के जय सहाबा, बूढ़े बूढ़े सहाबा दरसे रसूल में हाजिर हुआ करते थे, अल्लाह के रसूल के मजलिस में हाजिर होते थे और दीन का इल्म हासिल करते थे। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि इल्म हासिल करो, मैद से लेकर लहद तक, माँ की गोद से लेकर के कब्र तक, मौत से पहले तक इल्म दीन हासिल करो। अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, जिस उम्र में हो, नौजवान हो, कुरान नहीं आता है, टाइम निकाल करके इमाम साहब के पास जाओ, इमाम साहब से कहो इमाम साहब मुझे कुरान पढ़ना सिखाइए। आप गांव में रहते हो, शहरों में जाकर के देख लो, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, जवान जवान बच्चे कुरान पढ़ने के लिए ट्यूशन लगा के रखे अपने घर में, हाफिज साहब को बुला करके ट्यूशन पढ़ते हैं, कुरान सीखते हैं। जिनको नमाज का तरीका नहीं पता है, वो नमाज पढ़ने के लिए ट्यूशन लगा के रखे हैं, हाफिज साहब आते हैं, 1 घंटा उनको ट्यूशन दे करके जाते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मैं बयान कर रहा था, परवरदिगार आलम इल्म के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है। अब आइए मैं ये बताता चलूं कि इल्म दुनिया क्या है और इल्म दीन क्या है। आजकल में हमारे अंदर, खासतौर से हमारे उलमाए किराम के अंदर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो कुरान और हदीस का इल्म हासिल करे उसे दीनी इल्म कहते हैं, और जो कॉलेज में पढ़ने चला जाए उसे दुनियावी इल्म कहते हैं। लेकिन मैं बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस इल्म के जरिए दीन की खिदमत हो, जिस इल्म के जरिए दीन की खिदमत हो, कौम की खिदमत हो, वही दीन, वही इल्म दीन का इल्म है। अगर वक्त का एक आलिम अपने इल्म के जरिए दीन की खिदमत कर रहा है तो वो भी दीनी इल्म है। लोग कुरान और हदीस पढ़ करके आपको मसला बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये भी दीनी इल्म है। लेकिन एक कॉलेज का पढ़ने वाला बच्चा अगर अपने इल्म के जरिए एक गरीब की मदद कर रहा है, एक कॉलेज का पढ़ने वाला बच्चा अगर डॉक्टर बन जाता है, एक गरीब की हेल्प कर देता है, फ्री में उसका इलाज कर देता है, फ्री में अगर उसका ऑपरेशन कर देता है, तो वो भी दीनी इल्म है। इसलिए कि इल्म वही है जिसके जरिए दीन की खिदमत की जाए, जिसके जरिए कौम की खिदमत की जाए। और मैं ज़बानी तौर पे नहीं कह रहा हूं, मैं इसको साबित कर सकता हूं। अल्लाह के रसूल का दौर उठा करके देखो, हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन साबित को उरियानी ज़बान सीखने का हुक्म दिया था। उरियानी ज़बान, और क्यों? ये इस्राएलियों की जबान थी, यहूदियों की जबान थी। बाज़ किताबों में सुरियानी जबान आया है और एक किताब में दूसरी लफ्ज का भी जिक्र है। क्यों?
क्योंकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदियों के पास से खत आते थे तो उनकी जबान में हुआ करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे यहूदी से उसका ट्रांसलेशन करवाते थे, उसका तर्जमा करवाते थे। तो एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, कौन है तुम में से जो यहूदियों की जबान का इल्म हासिल करे? तो हजरत ज़ैद बिन साबित खड़े हुए और आज गुजार हुए, हबीबी या रसूल अल्लाह, नज़र रहमत फरमाए, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ैद बिन साबित, तुम ये यहूदियों की ज़बान सीखो, इसका इल्म हासिल करो, और जब उनके पास से मेरे पास खत आए तुम उसको पढ़ करके मुझे सुनाया करो, और उन्हीं की ज़बान में मेरी तरफ से खत लिख करके उनको भेजा करो, इसलिए कि यहूदियों पर मुझे एतबार नहीं है। ये क्या हुआ? वो क्या इल्म, वो दीन का, क्या वो कुरान का इल्म था? क्या वो हदीस का इल्म था? वो दूसरों की जबान थी, सुरयानी जबान थी, लेकिन जरूरत थी, अल्लाह के रसूल ने ज़ैद बिन साबित को सीखने का हुक्म दिया। तो आज जरूरत है कि इंग्लिश भी पढ़ा जाए, इसलिए कि आजकल मेडिकल साइंस की जितनी किताबें हैं इंग्लिश लैंग्वेज में है, जितनी किताबें हैं इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो जरूरत है कि जहाँ इल्म दीन हासिल किया जाए, जहाँ हाफिज़ कुरान बना जाए, जहाँ हदीस का इल्म हासिल किया जाए, वही जरूरत है कि मुसलमानों के अंदर बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, मुसलमानों के अंदर बड़े से बड़ा लॉयर हो। और जरूरत है मुसलमानों के अंदर जहाँ एक सैयद आलिम हो, जहाँ एक मुहद्दिस हो, जहाँ एक फकीह हो, वही जरूरत है कि वक्त का एक अजीब जज हो जो मुसलमानों पर जब कुफ्र की तरफ से जलगार हो तो वो उनका दिफा कर सके। जब इन उलमाए कराम को गवर्नमेंट किसी वजह से जेल के अंदर डाले तो वही जज आकर के इनको छुड़ाए। जब इन उलमाए कराम को जब जेल में डाला जाए, जब मदरसों को बंद किया जाए, तो जो मुस्लिम लॉयर है, जो मुस्लिम एडवोकेट्स हैं, जो मुस्लिम जजेस हैं, वो आकर के उसका केस लड़े। जरूरत है कि नहीं है? तो हमें अपने दिमाग से ये निकाल देना चाहिए कि दीन का इल्म सिर्फ हिफ्ज़ पढ़ना ही है, दीन का इल्म सीखना सिर्फ आलिमत ही है, बल्कि जिस तालीम से दीन की खिदमत हो वो तालीम भी जान लो। ये तालीम का डिवीजन बंटवारा कहाँ से हुआ? हिंदुस्तान की हिस्ट्री उठा करके देख लो, पहले एक ही मदरसे में लोग हाफिज भी बनते थे, आलिम भी बनते थे, और उसी मदरसे में वक्त के साइंटिस्ट भी बनते थे। तारीख उठा करके देख लो, ताजमहल जो दुनिया के अजूबे में शुमार किया जाता है, उसका बनाने वाला इंजीनियर किसी कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं था, उसका बनाने वाला इंजीनियर किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं था, बल्कि मदरसे का पढ़ा हुआ था। नवाब सादुल्ला खान जो हजरत औरंगजेब के सबसे करीबी मुशीरेकार थे, जो सबसे करीबी मुशीरेकार थे, जो पाकिस्तान और इंडिया उस टाइम जो बंटवारा नहीं हुआ था, पूरे दोनों मुल्कों पे जो हुकूमत करते थे हजरत औरंगजेब, उनका जो मुशीरेकार थे नवाब सादुल्ला खान, वो किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं थे, वो किसी कॉलेज के पढ़े हुए नहीं थे, बल्कि वो एक मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद मुजाहिद, जो जिनको जंग आजादी में जो जिनका मुजाहिदाना किरदार रहा है, जिनके बदौलत ये मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों के पंजों से आजाद हुआ है, वो किसी कॉलेज के पढ़े हुए नहीं थे, वो किसी मदरसे के, बल्कि वो एक मदरसे के पढ़े हुए थे। आप हिस्ट्री तो पढ़ो, तारीख तो उठा करके देखो मदरसे से कैसे कैसे लोग निकले हैं। ये बंटवारा अंग्रेजों का है। उन्होंने क्या किया, तालीम को दो भाग में बांट दिया, एक दीनी तालीम, दूसरा असली तालीम। और जिसका नतीजा यह हुआ कि जो दीनी तालीम की तरफ आए वो दुनिया से बेगाना रह गए, जो मदरसे की लाइन में लग गए वो साइंस की तालीम हासिल नहीं कर पाए, वो एक डॉक्टर नहीं बन पाए, एक इंजीनियर नहीं बन पाए। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक इनका मर्तबा अलग है, हफ़ाज़ कुरान का मर्तबा अलग है, आलिम का मर्तबा अलग है, लेकिन ये इल्म भी मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है। खास तौर से इस जहां मुसलमानों के हुकूक महफूज नहीं, मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जहां मुसलमानों को सताया जा रहा है, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं, मस्जिदों से को ताला लगाया जा रहा है,
ऐसी मुल्क में अगर उनको जेल किया जा सकता है तो वो सिर्फ तालीम है, और वो तालीम जरूरी है कि हम साइंस में भी तालीम हासिल करें और लॉ की भी तालीम हासिल करें, यूपीएससी की भी तालीम हासिल करें, इसलिए कि सिविल सर्विसेज और जुडिशरी में मुसलमानों की बहुत जरूरत है। अभी बहरेज, हमारे बहरेज का मामला महाराजगंज का हुआ, आप लोगों को पता है ना महाराजगंज का मामला पिछले रबीउल अव्वल के टाइम पे क्या हुआ था। अगर एक मुसलमान जज ना होता तो वहां के लोगों का हाल क्या होता। लेकिन ये देन है जस्टिस अताउर रहमान जो लखनऊ हाई कोर्ट के जज हैं, जो आज मुसलमानों के घर सलामत है, वरना न जाने कितने घर बुलडोज हो जाते, न जाने कितने घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता। तो एक मुसलमान जज हाई कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है, उसका फायदा मुसलमानों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वक्फ बोर्ड के मामला जब अभी जल्दी में आया, वो मामला कब तक आपका पास हो चुका होता। उसमें दखल अंदाजी करने वाले, इंटरफेयर करने वाले जस्टिस अताउर रहमान मसूदी हैं। तो आज जरूरत है कि जहां हम हाफिज बन रहे हैं, जहां हम आलिम बन रहे हैं, वही जरूरत है कि हमारे घर में से अगर एक बच्चा हाफिज कुरान बन रहा है, एक आलिम दीन बन रहा है, तो अगर कोई बच्चा हिंदी लाइन में है तो उसे भी चाहिए कि जो जरूरियात दीन है उतना पढ़ने के बाद भी वो साइंस की भी तालीम हासिल करे, डॉक्टरी भी की तालीम हासिल करे, लेकिन पढ़ने के बाद में आज के डॉक्टरों की तरह न रहे, कौम की खिदमत करे। अगर कोई गरीब बेचारा आ रहा है, पूरा दिन तुम कमा रहे हो, 10,000 20,000 एक दिन का कमा रहे हो, अगर कोई गरीब बेचारा तुम्हारे पास दवा लेने आ गया, उसके पास पैसे नहीं है तो उसको फ्री में दवा दे करके दिन भर की नेकी कमा लो। परवरदिगार आलम की बारगाह में तुम्हारे लिए यही बख्शिश का जरिया होगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आजकल के डॉक्टरों को और जो असली तालीम जिनके पास है, उनको चाहिए कि कौम की खिदमत करें, उलमाए कराम की खिदमत करें। उलमाए कराम को चाहिए कि कौम की खिदमत करें। आज हाल ये है कि जो दुनिया की तालीम पा गया, इनसे दूर हो गया, और जो दीनी तालीम हासिल किए वो दुनियावी तालीम से बिल्कुल दूर। इसका नुकसान जानते हो क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि जो इधर आए इधर ही होके रह गए, और जो दुनियावी तालीम जिनके पास रहा वो दीन से बिल्कुल नाबलद हो गए। यही वजह है कि आज के यूनिवर्सिटीज का जायजा ले लो, जिनके पास दीनी इल्म नहीं है, यूनिवर्सिटी जाने के बाद लोग गुमराह हो गए। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जाने कितने तलबा को देखा, कट्टर सुन्नी, जिनके बाप दादा सब सुन्नी थे, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में सिर्फ दीनी इल्म ना होने के बाद पर पूरा का पूरा घर वो गैर मुकल्लिद हो गए। तो इसलिए जरूरी है कि जहाँ हम असली तालीम हासिल करें, जहाँ हम दुनियावी तालीम हासिल करें, वही साथ साथ इतना इल्म जरूर दीन का हासिल करें ताकि हम अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कर सकें। और उलमाए किराम को भी चाहिए, तलबा किराम को भी चाहिए कि आप इल्म दीन हासिल करें, लेकिन अपने ज़हन को कुशादा करें। और ये याद रखें कि जो बच्चा पूरे कुरान को अपने सीने में याद कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जिस टाइम में फरागत के बाद मैंने डी फार्मा का फॉर्म अप्लाई किया, पेंट वाले लड़के मुझे ताना देने लगे, मौलाना तुम डी फार्मा पास कर पाओगे? हमका बेटा टेंशन मत लो, तुमसे ज्यादा नंबर मेरे आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब रिजल्ट आया उससे अच्छा नंबर मेरा रहा। मैंने डी फार्मा दोनों साल अच्छे नंबर से पास किए। उसके बाद मैंने LLB में एडमिशन लिया, अभी मेरा LLB सेकंड ईयर है। मौलाना चाहे कर क्या नहीं सकता। अरे जो बच्चा पूरा कुरान याद कर ले उसके लिए LLB क्या है? 5 किताबें रहती है पतली पतली, कुछ नहीं है हजरत, बस खाली हौसले की जरूरत है। इन बच्चों को हौसले दे, मगर हमारे अंदर यही कमी है कि इन बच्चों को कोई गाइड करने वाला नहीं है, इन बच्चों को कोई हौसला देने वाला नहीं है। वरना जो बच्चे इतने सारी चीजें पढ़ लेते हैं, ये 5-6 किताबें पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद में आराम से ये लॉयर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, आराम से ये डी फार्मा वगैरह कर करके अपनी जरिए माश के लिए बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, टाइम काफी हो रहा है और अभी हमारे उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। मैं जितनी बातें मैंने यहाँ पे कही हैं, आप लोगों के बारगाह में अर्ज़ गुजार हुआ, परवरदिगार आलम इनमें कहने सुनने से ज्यादा सबसे पहले हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद तमाम हजरात को अमल की तौफीक फरमाए और उनको परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं इन्हीं चंद बातों पर, मैं इन्हीं चंद जुमलों पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।